नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मनदीप। लाख टके की बात में आज सबसे पहले बात करेंगे कुंभ पर छिड़ी सियासत की। एक तरफ अखिलेश यादव ने कुंभ में न्योते को लेकर सवाल उठाए, तो वहीं बीजेपी की तरफ से तीखा पलटवार भी किया गया। फिर बात होगी संभल में खुदाई पर सियासी लड़ाई की। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया तो बीजेपी ने भी करारा जवाब दिया। बात संभल हिंसा में ताबड़तोड़ एक्शन की होगी। साथ ही खुलासा करेंगे संभल हिंसा के पीछे के पाकिस्तान कनेक्शन की। क्या दाऊद का गुर्गा संभल हिंसा का गुनहगार है, ये भी आगे आपको बताएंगे। इसके अलावा बात होगी नए साल पर जारी फतवे की। आखिर कैसे नए साल का जश्न इस्लाम के खिलाफ है और शरीयत कानून की हिदायत पर किसने पलटवार किया। और आखिरी में बात होगी कुंदरकी के सियासी घमासान की, जहां तीखे वार पलटवार शुरू हो चुके हैं। आगे आपको बताएंगे रामवीर वर्सेस रिजवान। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। महाकुंभ 2025 की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। एक तरफ देश और दुनिया के सामने अब तक के सबसे भव्य और दिव्य महाकुंभ के आयोजन का दावा किया जा रहा है, तो वहीं कई सारी तैयारियां भी जोरों पर हैं। वहीं दूसरे तरफ देखिए, भारी भरकम सियासी वार पलटवार भी हो रखे हैं। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव लगातार व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने भी करारा जवाब दिया। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। एक तरफ देश और दुनिया के सामने अब तक के सबसे भव्य और दिव्य महाकुंभ के आयोजन का दावा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारी भरकम सियासी वार पलटवार भी दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव लगातार व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी इन्हें करारा जवाब दिया है। कुंभ का सवाल तो है ही, तैयारी का सवाल। और मैं आपको बता दूं, कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है। कुंभ में अपने आप लोग आते हैं, आस्था से आते हैं। हालांकि मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं। जो हम लोगों ने अपने धर्म के बारे में सीखा, समझा और पढ़ा है, वो यही है कि ऐसे आयोजनों में लोग स्वयं आते हैं। जो वहां करोड़ों लोग आएंगे, क्या उनको निमंत्रण दिया जाता है? वो अपने आप आते हैं। तो समझ लो ये सरकार अलग तरह की है, अब आप हमसे बेहतर जानते हो। वहीं एसपी विधायक तेज प्रताप यादव ने भी कुंभ को लेकर तीखा बयान दिया है। पार्टी ने बहुत बड़ा कुंभ का आयोजन किया 2012-13 में। पूरे देश और दुनिया ने उस आयोजन को देखा और भाजपा के लोग लगे हुए हैं किसी तरीके से उसके थोड़े बहुत भी नजदीक पहुंच जाए, लेकिन कहीं कोई व्यवस्था कुंभ में अभी तक नहीं हुई। लगातार फोटो वीडियोज वहाँ से आ रहे हैं। पूरा हाल सरकार का है, कोई व्यवस्था वहाँ कर नहीं पा रहा और अपनी जो है खींच मिटाने के लिए इस तरह का नजर बयान लगातार भाजपा देती रही और आगे भी। एक तरफ अखिलेश यादव ने कुंभ को लेकर वार किया है, तो बीजेपी की तरफ से तीखा पलटवार आया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने न सिर्फ एसपी को उनके शासनकाल में कुंभ में हुई भगदड़ याद दिलाई, बल्कि सुब्रत पाठक ने आजम खान का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। वहाँ लोग कुंभ में स्नान करने आएंगे तो उनकी व्यवस्था सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। जहां तक समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी का, उनके समय जो कुंभ हुए हैं 2013 में कुंभ उनकी सरकार के समय हुआ, जिस प्रकार से गंदगी, कुप्रबंधन, अव्यवस्थाएं कुंभ में रहीं और बड़ी संख्या में भगदड़ मची, लोगों ट्रेन प्लेटफार्म पर एक हादसा हुआ, लोगों बड़ी संख्या में जान माल की हानि हुई। ये सारे विषय हैं, लेकिन हमारी सरकार ने एक बेहतर प्रबंधन की, दिव्य भव्य कुंभ की जो व्यवस्था की है। और जिस प्रकार के आयोजन चूंकि उनके साथ में ये आयोजन उनकी विरासत के कारण से उनके दिल से जुड़ा हुआ है। अखिलेश जी के साथ दिल से नहीं जुड़ा हुआ था। उनके लिए तो ये एक परंपरा मात्र थी और यही कारण है कि उनको करना ही है। तभी एक विधर्मी को सौंप दिया आजम खान को। फिर क्या हुआ परिणाम उसका? 13 जनवरी से कुंभ का शुभारंभ होने जा रहा है और दूसरी तरफ सियासी वार पलटवार के दौर तीखे होते जा रहे हैं। अखिलेश यादव पर ओपी राजभर और संजय निषाद ने भी तीखे वार किए। जनता सत्ता पक्ष के प्रत्याशी को वोट देती है, इस नाते देती है कि विपक्ष अगर जीतेगा तो वो 2 साल रोना रोएगा कि हमारी सरकार नहीं है तो हम क्या करें।
इस नाते जनता सत्ता पक्ष के साथ खड़ी रहती है। सारे जो मुसलमान हैं वो आज के दिन में वो तो शिकार हो गए मुगलों के द्वारा, पिछली सरकारों के द्वारा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की दशा SC/ST से खराब है। तो वो कौन खराब किया है? बेचारे बटन दबाए साइकिल का, नौकरी चला गया मिल्कमैन के पास, इनके हाथ में क्या लगा? गरीबी मुसलमानों की। कुंभ पर सियासी वार पलटवार के दौर के बीच तेजी से तैयारियां पूरी की जा रही हैं। अब विपक्ष के आरोपों में दम है या सरकार के दावे पुख्ता है, इसका फैसला संतों, श्रद्धालुओं और प्रयागराज के लोगों को करना है। लेकिन कुंभ पर योगी सरकार की कोशिशें साफ दिखती हैं कि इस बार कुंभ कुछ खास है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संभल के सर्वे के बाद हिंसा और फिर सियासत स्टार्ट हो गई है। अब खुदाई पर सियासी लड़ाई भी देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा तो तीखा पलटवार देखने को भी मिला। संभल में सनातन के सबूतों पर जो सियासत शुरू हुई है वो लगातार तीखी होती जा रही है। और इसी पर हम आपको दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। संभल की सियासत हर दिन न सिर्फ नया मोड़ ले रही है, बल्कि हर दिन एक नया वार और पलटवार सामने आता है। अखिलेश यादव ने संभल में सर्वे को सियासी दांव में लेकर CM आवास में खुदाई की बात की तो बीजेपी की तरफ से तीखे पलटवार सामने आए। दरअसल संभल पर बात करते हुए अखिलेश यादव ने CM आवास में खुदाई की बात कर दी थी। सच में हमारा मानना, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि आपको लॉटरी नहीं दूंगा मैं पीछे। एक तरफ संभल में सर्वे, हिंसा और सियासत का गेम प्ले जारी है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से अखिलेश यादव पर तीखा पलटवार भी किया गया है। भी हिंदू संस्कृति का कोई भी कार्यक्रम और यदि कहीं सरकार उसको आयोजित करती है और उसको अच्छा करने की कोशिश करती है तो निश्चित रूप से अखिलेश जी को बुरा लगता है, क्योंकि इनके समय पर भी कुंभ हुआ था। तो इनके समय पर जब कुंभ हुआ था तो सबसे पहले तो उस कुंभ का एक इंचार्ज मंत्री जो बनाया था, प्रभारी मंत्री, तो उस समय पर आजम खान को बनाया था। तो आजम खान को क्या आवश्यकता थी? कुंभ हिंदुओं का इतना बड़ा पवित्र त्यौहार, और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी एक विधर्मी को दे दी जिसकी हिंदू से कोई आस्था ही नहीं, ना हमारे धर्म से आस्था, ना हमारी संस्कृति से आस्था, उसको उस कुंभ का प्रभारी बना दिया। और उसको देखा था किस प्रकार से अव्यवस्था थी कि वहाँ पर भगदड़ मच गई थी और भगदड़ में 50 से भी अधिक लोग मर गए थे। तो किस प्रकार से कुंभ में एक कुव्यवस्था इनके समय पर रही, और आज जब वहाँ के ऊपर सुव्यवस्था हो रही है तो स्वाभाविक है इनको बुरा लगेगा ही। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने भी अखिलेश यादव के बयान पर तीखा पलटवार करते हुए पूछा कि आखिर क्यों CM रहते हुए आपने CM आवास में खुदाई नहीं करवाई। तो एक वोट को अपने साधने के लिए बयान दे रहे हैं। उनको ये भय सता रहा है कि कहीं मुसलमान हमारे साथ से खिसक न जाए, इस नाते ये इस तरह के नरगल बयान उनके आ रहे हैं। अगर ये बात उनकी जानकारी में थी तो वो जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्यों नहीं खुदाई कराई? सवाल तो ये है, तो 5 साल लगातार थे। वहीं इन सबके बीच समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल भी संभल पहुंचा और पीड़ित परिवारों के साथ मुलाकात की। समाजवादी पार्टी ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद भी देने का ऐलान किया है। इस दौरान SP के 10 मेंबर्स के डेलीगेशन ने संभल गेस्ट हाउस में पीड़ित परिवारों के सदस्यों से मुलाकात की। जो मुकदमा लिखा गया है सरासर गलत है, झूठा है, उसमें कोई तथ्य नहीं है और सिर्फ मुझे बदनाम करने के लिए पुलिस प्रशासन अपनी नाकामी को छुपाने के लिए झूठे मुकदमे लिखे हैं। लेकिन हमें अपने न्यायालयों पर भरोसा है, कोर्ट पर यकीन है और हम संविधान पर भरोसा रखते हैं, हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। आप देखिए, हम पहले भी प्रयास कर चुके थे आने के लिए और लगातार यही बात चल रही थी कि जैसे ही मौका मिलेगा हम लोग आएंगे। तो बड़ा अफसोस हुआ जो यहाँ पर घटना हुई और प्रशासन के हाथों से जिस तरीके से यहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया गया, बहुत अफसोस की बात है। हमारे लोकतंत्र पे ये काला धब्बा है और हमें बहुत दुख है। जाना सबको वही है, लेकिन जब इस तरीके से जो हमारे देश की व्यवस्था है, जो प्रशासन है, उसके माध्यम से जब किसी को अपनी जान गंवानी पड़ती है तो बड़े दुख की बात है।
संभल में सियासत का दौर तेज है। एक तरफ सर्वे और सनातन के नए प्रतीकों का मिलना जारी है, तो दूसरी तरफ इस मुद्दे पर सियासी वार पलटवार के लिए खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच इस खींचतान में अगला चैप्टर क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं अखिलेश यादव के वार पर साक्षी महाराज और संजय निषाद ने भी अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। सुनिए। अखिलेश यादव को केवल मुख्यमंत्री आवास ही दिखा रहा है। इटावा में उनका भी तो आवास है, पहले वहाँ खुदवा के दिखवा लिया। खुदेगा आवाज, खुदेगा सफाई में खुदाई होगी। जब पहल उनने की है तो उसका उत्तर जब उन्हें पता था, तो जब वो मुख्यमंत्री थे तो खुदाई करना चाहिए था। अब करके उसको आना चाहिए। खुदाई करने का अधिकार जनता को है, और जनता जनार्दन और जज है। उसने खुदाई करके सबको हटा दिया है और योगी जी को बैठा दिया है। और जहाँ जहाँ भारतीय संस्कृत है, देखिए ये तो दुनिया का सत्य है कि इतिहास विरासत होती, विरासत पूंजी होती, पूंजी भविष्य होता। तो हमारा धर्म बनता है ना, कौन अपनी विरासत नहीं लेगा। तो ये जो विरासत हिरासत में रखी गई है पिछली सरकारों के द्वारा, मूल अंग्रेजों के द्वारा, अगर हमारा असली जो है धरती पुत्र वही है, असली राष्ट्रपुत्र वही है कि जो विरासत को लोगों को वापस दे। और उधर संभल हिंसा के आरोपियों पर ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी का काम तेजी के साथ चल रहा है। वहीं फरार आरोपियों के पीछे भी पुलिस का शिकंजा कस रहा है और इसी बीच में संभल हिंसा का आतंकी कनेक्शन भी सामने आया है। संभल में सर्वे के बाद हुई हिंसा और फिर ताबड़तोड़ एक्शन का दौर जारी है। एक तरफ एएसआई की टीम संभल के अलग अलग इलाकों में मंदिरों, कुओं और प्राचीन सनातन प्रतीकों को सहेजने और संवारने में लगी है, तो वहीं जामा मस्जिद इलाके में प्रशासन ने पुलिस चौकी बनाकर सुरक्षा के इंतजाम और मजबूत कर दिए हैं। इसके अलावा आरएएफ की टुकड़ी को भी तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा स्थानीय लोगों ने प्रशासन से एक नई मांग रखी है। संभल में हिंदुओं ने एएसपी को ज्ञापन देकर पूजा का हक मांगा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जामा मस्जिद के सामने जो पुलिस चौकी बन रही है, वहां पहले पूजा की जाती थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ लोगों ने मंदिर को नष्ट कर दिया। हमारी मांग यही कि जो हमारी जो जगह है, पूजा पाठ, होली वगैरह सब यहीं पर होनी चाहिए। और ये हमारा विष्णु भगवान का मंदिर है, ये इधर ये जो मैदान है। अब तो मैदान है, लेकिन इन लोगों ने हमारा कब्जा कर रखा ना। ये कब से पहले कब तक पूजा करते थे आप? हमारे बुजुर्ग करते थे, हम देखते आ रहे थे। नहीं, कितने साल पहले तक यहाँ पर पूजा हुई थी? लास्ट टाइम 50 साल पहले हुई थी। 50 साल के बाद से पूजा नहीं हो रही यहाँ पर? हाँ, उसके बाद से नहीं हो रही। पहले मंदिर बना हुआ था। हाँ, उससे पहले होती थी। पेड़ तो यहीं पे था आमला का। यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की होली जलाई जाती थी, तो यहाँ पे हमारा देव स्थान था। यहाँ पृथ्वीराज चौहान की होली के बाद नवंबर में कार्तिक माह में आमला पूजन कराया जाता था। यहाँ आमला का पेड़ था और लगातार हम लोग पूछते आए हैं। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि हम लोग यहाँ पूजा करते थे। जब बेदर्मियों द्वारा यहाँ 1978 में दंगा हुआ तो इस पेड़ को नष्ट कर दिया गया। हमने ज्ञापन दिया है कि हमारा पूजा का स्थान पुनः स्थापित कराया है, जिससे हम यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान कर सके। उधर संभल हिंसा के आरोपियों पर एक्शन लगातार जारी है। पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि संभल हिंसा के फरार आरोपियों पर इनाम घोषित किया जाएगा और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी होगा। संभल हिंसा केस में पुलिस को अभी भी 91 आरोपियों की तलाश है। इस मामले में अब तक 50 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 दिन पहले भी दिल्ली के बाटला हाउस से अदनान नाम के आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी। जनपद संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा में अभी तक 50 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 91 लोग हैं वो अभी भी वांछित हैं, और उनके अलावा कई सारे ऐसे फोटोज हैं वो भी अनआइडेंटिफाइड है। उनको आइडेंटिफाई कराने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही जो वांछित लोग हैं उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू एवं पुरस्कार की कार्रवाई है वो भी अमल में लाई जाएगी। घटना किन कारणों से कारित हुई है, कौन कौन व्यक्ति इसके पीछे हैं, सभी एंगल पे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इस पूरे मामले के बीच संभल हिंसा का आतंकी कनेक्शन भी जुड़ता दिखाई दे रहा है। पुलिस को शक है कि दुबई में रहने वाले शारिक साठा ने 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा की साजिश रची है।
शारिक साठा मूल रूप से संभल का ही रहने वाला है और अब वो ISI के लिए काम करता है। शारिक साठा के लिंक दाऊद इब्राहिम के गैंग से भी है। शक है कि उसने ही पाकिस्तानी गोलियां संभल से भेजी, जो बाद में पुलिस ने बरामद की। संभल में रहने वाले शारिक के गुर्गों पर अब संभल पुलिस शिकंजा कस रही है। संभल के दीपा सराय का रहने वाला शारिक साठा इन दिनों दुबई में रहता है। शारिक साठा भारत से 2018 में दुबई भाग गया था। फरार होने के लिए शारिक ने फर्जी पासपोर्ट का भी इस्तेमाल किया था। इससे पहले तक शारिक दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था। संभल में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। अब शारिक साठा से लेकर तमाम फरार आरोपियों पर पुलिस का शिकंजा कसता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश की सियासत में वार पलटवार का दौर जारी है। एक तरफ तो बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा, वहीं दूसरी तरफ कुंदरकी में बीजेपी विधायक रामवीर सिंह और हाजी रिजवान के बीच भी वार पलटवार देखने को मिला। उत्तर प्रदेश की सियासी फिजाएं लगातार तीखे बयानों से गूंज रही हैं। एक तरफ अखिलेश यादव के बयान को लेकर बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है, तो वहीं संभल की सियासत भी जोरों पर है। फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने अखिलेश यादव पर विवादित टिप्पणी कर दी। बीजेपी सांसद ने कहा कि अखिलेश यादव भगवान कृष्ण की जाति के नहीं हो सकते। मुझे नहीं लगता है कहीं भी अखिलेश जो कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान हमारी जात के, मुझे नहीं लगता। हाँ, उनकी जात के कंस तो हो सकते थे, कृष्ण नहीं है। कृष्ण सबके थे, वो गरीब से गरीब लोगों के थे, निर्धनों के थे और सत्य के मार्ग पर चलने वाले। असत्य के मार्ग पर कभी कृष्ण भगवान नहीं चले। हाँ, कंस तो उनके हो सकते, जरासंध उनके समाज के हो सकते हैं, मान सकते, लेकिन मैं नहीं कभी मानता हूँ कृष्ण भगवान उनके बच्चे हैं। उधर मुरादाबाद के कुंदरकी से बीजेपी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने अखिलेश यादव पर हमला बोला, तो एसपी विधायक हाजी रिजवान ने तीखा पलटवार कर दिया। दोनों के बीच इस्तीफे, चुनाव लड़ने की चुनौती और जनता किसके साथ है, इसे लेकर बड़े दावे किए गए है। तो वो पहले तो जानकारी करें कि मुस्लिम उनके साथ है या नहीं है, और उसके बाद भी लगता है कि साथ है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। एक बार वो आके मैदान में लड़े। और वो मुस्लिमों की चिंता क्यों कर रहे हैं? मुझे 95% जितनी वोटिंग हुई है उसका यादव भी 95% मिला है। उनकी एक विधायिका का गांव ससुराल मेरी विधानसभा में है, उस गांव का रिजल्ट उन्हें भेज दो आप, नाजरपुर का। जी का प्यादा उनका कार्यकर्ता ही बहुत है, उनके लिए तो निष्पक्ष चुनाव करा लें और पुलिस को हटा दें और पैरामिलिट्री फोर्सेस के देख रेख में चुनाव करा लें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो खुद भी जानते हैं। अपने गिरबान में झांके वो कैसे जीते हैं, कैसे जनता का वोट उन्होंने डलवाया है, कैसे। अलग अलग मुद्दे और अलग अलग बयान। यूपी की सियासत इन दिनों तीखे वार पलटवार की गवाह बन रही है। इन बयानों का सियासी सिरा कहाँ जाता है, आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एक तरफ देश और दुनिया में नए साल की जश्न का माहौल है, दूसरी तरफ मौलानाओं ने जश्न के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है। नए साल के जश्न को शरीयत के खिलाफ बताया गया है, तो वहीं बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा, देश शरीयत नहीं संविधान से चलेगा। पूरी दुनिया नए साल के जश्न की तैयारी कर रही है। हर तरफ उत्साह का माहौल है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस मौके पर भी धर्म वाली सियासत का पेच इस जश्न में फंसा रहे हैं। दरअसल देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गौरा ने नए साल के जश्न को इस्लाम के खिलाफ बताया है। मौलाना ने मुसलमानों को नसीहत दी है कि वो नए साल के जश्न से दूर रहें। मजहब इस्लाम नए साल पर जश्न मनाने की इजाजत नहीं देता, तो तमाम मुसलमानों से अपील की जाती है कि वो पार्टियां पटाखे फोड़ने जैसी खुराफात से बचने की कोशिश करें। मौलाना कारी इसहाक गोरा ने नए साल के जश्न को गैर इस्लामी तहजीब और फिजूल खर्ची बताते हुए इससे बचने की सलाह मुसलमानों को दी है। हमें अपने गुनाहों की तलाफी करने की जरूरत है
मजहब इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता कि आप नए साल पर जश्न मनाएं। मैं एक बार फिर तमाम मुसलमानों से अपील करता हूं कि वो नए साल पर जश्न न मनाएं। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने एक फतवा जारी किया है। इस फतवे में नए साल का जश्न मनाना, मुबारकबाद देना इस्लामी शरीयत में नाजायज कहा गया है। नए साल के जश्न मनाने पर फतवा जारी किया है। फतवे में कहा गया है कि अंग्रेजी महीने का जो नया साल शुरू हो रहा है जनवरी से, उसमें बहुत सारे लहव लईब होते हैं और मुसलमान लड़के और लड़कियां नया जश्न मनाते हैं नए साल का, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। तो ये तमाम चीजें ये ईसाइयों का मजहबी शियार है और किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार अपनाना या उसमें शिरकत करना किसी एतबार से वो जायज नहीं है। शरीयत इस्लामिया ने इसको सख्ती से मना किया है। उधर नए साल पर फतवा जारी हुआ तो वहीं बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने इसे लेकर तीखा पलटवार किया। साक्षी महाराज ने कहा कि देश इस्लामी शरीयत से नहीं बल्कि देश के संविधान और कानून से चलेगा। फतवा जारी करने वाले भी समझे, आप भी समझ लीजिए, हिंदुस्तान शरीयत कानून से नहीं चलने वाला है, भारत के संविधान से चलने वाला है। तो वो लोग अपनी अकल को दुरुस्त कर लें, जो शरीयत की बात करते हैं, संविधान का अपमान करते हैं। ये भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। किसी धर्म के बारे में टिप्पणी तो नहीं करना चाहता, लेकिन ये देश सबका देश है, आर्य देश है और इसमें कोई भी किसी देश को, किसी भी धर्म को माने, किसी को रोक नहीं है। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है, लेकिन इस देश के प्रति वफादारी का भाव रखे, इस देश को अपना देश माने। एक तरफ देश और दुनिया नए साल की तैयारी कर रही है, तो वहीं इस उत्साह के बीच ऐसे फतवे के मायने क्या है, ये अहम सवाल है। हालांकि नए साल का जश्न जायज है या नहीं, इस बहस के सियासी पेच अभी फंसना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।